Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. आखिरकार क्यों हुए राठौड़ और गहलोत आमने सामने? क्या है किसानों की जमीन नीलाम का मामला? कौन लगाएगा अब किसानों के दर्द पर मरहम? जी हाँ, किसानों की जमीन नीलाम के मामले में आखिरकार क्यों पूर्व सीएम अशोक गहलोत और राजेंद्र राठौड़ आमने सामने हैं? दरअसल आम लोगों के सपनों को साकार करने और उन लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए जो धन के अभाव में कुछ नहीं कर पाते, सरकार ने ऐसे लोगों के लिए सहकारी भूमि विकास लिमिटेड की स्थापना की थी और लोगों को इस बैंक के जरिए लोन दिया जाता था। कहते हैं किस्मत साथ न दे तो पैसा होने के बावजूद इंसान कामयाब नहीं होता और कर्ज में डूब जाता है। जहां पर बैंक एक तरफ आम आदमी को संबल बनाने के उद्देश्य से लोन देता है, तो वही बैंक कर्जधारियों की इज्जत नीलाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। ऐसा ही मामला सामने आया है हनुमानगढ़ में, जहां पर भूमि विकास सहकारी लिमिटेड की तरफ से शनिवार को 20 किसानों के भवनों की नीलामी की सूचना अखबारों में प्रकाशित करवाई गई। नीलामी की सूचना जैसे ही अखबारों में प्रकाशित हुई तो सत्ता में बैठे पक्ष और विपक्ष के नेताओं में खलबली मच गई, क्योंकि किसानों का कहना था कि विधानसभा चुनाव में राजस्थान की बीजेपी सरकार ने किसानों से वादा किया था कि उनकी भूमि नीलाम नहीं होगी, लेकिन आज उनकी भूमि नीलाम हो रही है। राजकुमार सन ऑफ सुखदेव चंद अग्रवाल रावसर से बिलोंग करता हूँ। मैंने और काशी राव ने दोनों ने एक साझा लोन लिया था फैक्ट्री लगाने के लिए। हमने फैक्ट्री लगाई, लगाते ही मेरे पार्टनर काशी राम की मौत हो गई। मौत होने के बाद में हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, लोन नहीं भर सके। हमने लोन लिया था 27 लाख का, आज वो 55 लाख रुपए बना रखा है भूमि विकास बैंक ने, जबकि हमारी फैक्ट्री उसी टाइम इन्होंने 2016 में कुर्क कर ली थी। उसके बाद में भी आज हमारा साथ में तो मुंसिपल कोर्ट में मुकदमा लगा रखा है हमारे पे, साथ में कुर्की का वारंट निकाल रखा है, कुर्की कर रखी है ज़मीन की भी और मकान की भी। हम वो लोन नहीं भर सकते। अब कंडीशन ऐसी है कि बीच में कोरोना काल भी आ गया था और किराए पे रहते हैं और ये कंडीशन है कि हम लोन नहीं भर सकते, और इनको ये भी बोल दिया कि आप इस फैक्ट्री को बेच के लोन पूरा कर लो, लेकिन ये कहते हैं नहीं, आपके 55 लाख रुपया जो वो नहीं पड़ेंगे आपको, चाहे कहीं से लाओ, कैसे भी लाओ, चाहे बच्चे बेच के दो, इतने तक ये कह रहे हैं। और हमारे फ़ोटो वगैरह हमारी बहुत बाज़ार में बेइज्जती कर रहे हैं, जगह जगह फ़ोटो लगा रहे हैं, जगह जगह हमारा अनाउंसमेंट कर रहे हैं और बहुत तगाजे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान कर रहे हैं लोन लेने के। तो मेरी रिक्वेस्ट है मंत्री जी से, गौतम कुमार जी से, कि यदि वो कुछ करा सकते हैं तो हमारा हल करवाएं ताकि हम जी सकें। पार्टनरशिप में थी जिसमें हमारी आधी 4 बीघा कृषि भूमि लगी हुई है साथ में, बाकी ये फैक्ट्री वाली ज़मीन लगी हुई है साथ में, दोनों को कुड़ कर रखा है। इसलिए कोरोना काल में हम बहुत दुखी होते हैं। अब 2 साल से खराब हो रही है फसल, जिसका कोई मतलब नहीं है। निकाल रखी है जब भी तो परेशान कर रहे हैं। नीलामी पहले भी निकाली थी कई बार, जब कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। अब इन्होंने ये दोबारा नीलामी कल निकाली है, जिसके हिसाब से ज़मीन और ये कुड़ कर रहे हैं। चुनावों के अंदर इन्होंने हमारे से ये वादा किया था, जो भी हमारे विधायक यहाँ से खड़े हुए थे बीजेपी के, उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये लोन माफ़ कराएंगे। लेकिन हमने बीजेपी को वोट, चुनाव में वोट दिए, परंतु इन्होंने हमारा कोई सुझाव नहीं। इससे पहले तो जो कांग्रेस गवर्नमेंट उसने रोक तो लगा रखी थी, इन्होंने तो रोक भी खोल दिया। अब नीलामी करो और कुछ भी करो, पैसे वसूल करो इनसे। सर मामला क्या है, ये मेरा मकान है रावतसर में। मेरा नाम सोम प्रकाश, फादर का नाम श्री बाबूलाल सोनी है। मैं रावतसर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने मकान पे इस बैंक से 12 लाख रुपए का लोन लिया था 2016 में। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होगी कि मैं वो लोन भर नहीं सका, जिससे मैंने 1 लाख रुपया भरा बड़ी मुश्किल से। बीच में मेरी कुछ बीमारियाँ आ गई, कुछ मेरे फादर बीमार हो गए। मेरी एक बच्ची है 9 साल की मात्र, जो डायबिटीज़ की शिकार है, उसका जयपुर से ट्रीटमेंट चल रहा है और मेरे हालात ऐसे हो गए कि मैं इनको वो लोन भर नहीं सका। मैं बैंक में भी कई बार आया, मैंने रिक्वेस्ट की कि सर इसका कोई समझौता कर लो कि मैं कैसे न कैसे या तो इस मकान को मैं बेच दूं, या मैं कैसे न कैसे रास्ता कोई बनाऊं कि आप कुछ मेरे को छूट मेल कर दें। तो ये साहब बोले कि छूट मेल ये बैंक कभी नहीं करता, लेकिन इन बनाते बनाते इन्होंने आज जो कंडीशन है कि 23 लाख लोन बना दिया, उसका 12 लाख का, जिसमें से मेरा 1 लाख रुपया भरा हुआ है
मेरी हालात ऐसी है कि मेरे पास और कुछ है नहीं, कोई प्लाट नहीं है, कोई ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है। और तो मेरी बच्ची बीमार है, मैं किराए पर रावसर में रह रहा हूँ। फिर इन्होंने सर कि मेरे पापा के नाम लोन था, मेरे पापा एज थे और उनके नाम पता था, और इन्होंने बीच में मेरे को भी लिया। लेने के बाद क्या हुआ कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए। इन्होंने पूरे भरे बाज़ार में मेरे और मेरे पापा के पंपलेट छुपवा कर, दोनों के फ़ोटो लगा के पूरे बाज़ार में रावसर में बांटे गए, अनाउंस कराया गया। और मैंने फ़ोन भी किया, ये आपने बहुत गलत किया है। उस दिन के बाद सर एक सच्चाई है रावसर में कि 4 साल तक मेरे फादर बाज़ार नहीं गए। इन्होंने ये हालात कर दिए थे। मैं कहा मेरा मकान ले लो, इसको कूड़े कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन ये मत करो आप। इन्होंने रामदेव जी के मंदिर के आगे खड़े होकर पूरे बाज़ार में अनाउंस किया, अनाउंस करके पूरे बाज़ार में पर्चे फेंके। मेरे को लोगों ने बताया कि पूरे बाज़ार में पर्चे फेंके गए हैं आपके पापा के और आपके नाम के लगाकर, और सर दबाव देते हैं कि हम पैसा तो ये बैंक छोड़ेगा नहीं। मैंने बार बार इनसे रिक्वेस्ट की है, एसएससी साहब से रिक्वेस्ट की है, ये आए हैं रावसर, तो मैंने हमेशा इनसे बात की है, रिक्वेस्टली बात की है, मैं सर आप मकान ले लो और मेरा पीछा छोड़ दो, इसको क्लोज कर दो। लेकिन आते इनके जब तक हम 23 लाख रुपए नहीं लेंगे, आज की कंडीशन में 23 लाख रुपए से ऊपर हैं शायद, इनके बना रखे हैं इन्होंने ब्याज लगा के। तो मैं सर मैं तो 23 लाख रुपए कभी दे ही नहीं सकता। मैं कहा मकान में अब मैं उसको बेचूँ भी, मान लो कोई कस्टमर तैयार करूँ रावसर में, तो वो उसके तो अपने को 23 लाख मिलेंगे भी नहीं, तो इसका मतलब तो मेरा पीछा छूट भी नहीं सकता। क्या ये तो आपका भविष्य में छूट भी नहीं सकता, आपको ये पैसा भरना ही पड़ेगा। जब सर मेरे हालात ही ऐसे हैं कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, मैं वो पैसा कैसे दे सकता हूँ। बस मेरी तो लास्ट में सर एक रिक्वेस्ट है कि मैं बीजेपी सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से और माननीय सहकारी मंत्री गौतम कुमार जी दत्त जी से प्रार्थना करता हूं कि मेरा इनसे पीछा छुड़ाया जाए और मैं जो अपने सही तरीके जी सकूं और बच्ची का इलाज करवा सकूं। उधर विज्ञापन जारी होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर बीजेपी सरकार को घेरा और लिखा कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अखबारों में किसानों की जमीन नीलाम करने के लिए छपे ये विज्ञापन मोदी की गारंटी की सच्चाई उजागर कर रहे हैं। बीजेपी ने राजस्थान में अपने घोषणा पत्र के पेज संख्या 42 पर वादा किया था कि किसानों की जमीन नीलामी रोकना सुनिश्चित करने की बात कही थी, परंतु राजस्थान में किसानों की जमीन नीलामी की जा रही है। इस किसान विरोधी बीजेपी सरकार ने झूठे वादे कर सरकार बना ली है, पर इन्हें किसानों की कोई परवाह भी नहीं है। हमारी सरकार ने कृषि ऋण राहत आयोग बनाया था, पर नई सरकार ने उसे भी क्रियाशील नहीं किया है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अविलंब आदेश देकर किसानों की भूमि की नीलामी रोककर किसानों को राहत दी जाए और आगे नीलामी ना हो सके इसके पुख्ता इंतजामात हो। सर हमने 20 काश्तकारों की जो नीलामी निकाली है, उन 20 काश्तकारों में हमारे बैंक की टोटल जो ओडी डिमांड है वो 1126 लाख रुपए है। और इन 20 जो काश्तकार हैं जिनकी नीलामी निकाली गई है, उनकी तरफ हमारा जो बकाया है वो 3,58,00,000 रुपए है, जो कि टोटल डिमांड का लगभग 32% बैठता है। और ये जो 20 ऋणी हैं, ये सारे के सारे ऋणी विलफुल डिफाल्टर हैं। विलफुल डिफाल्टर से मतलब ये है सक्षम होते हुए बैंक का ऋण नहीं चुकाना। ऐसे किसी भी आदमी की नीलामी नहीं निकाली गई है जो ये ऋण नहीं चुका पाए। ये सारे काश्तकार सक्षम है, परंतु अभी हमने ये जो नीलामी है वो स्थगित कर दी है, अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी फिलहाल। अब ऊपर से जो निर्देश आएंगे उनकी पालना करेंगे। वसूली के संबंध में निर्देश जो भी मिलेंगे सरकार से, सहकारिता विभाग से, हमारे एमडी साहब से, तो उनकी अक्सर से पालना करते हुए हम वसूली करेंगे। इस संबंध में जिला कलेक्टर महोदय को भी कन्विंस कर दिया गया है, सहकारिता विभाग के अधिकारियों को भी कन्विंस किया गया है। और इनमें ये जो 20 काश्तकार हैं जिनकी नीलामी निकाली गई है, उनमें 10 काश्तकार तो ऐसे काश्तकार हैं जिन्होंने बैंक से ऋण लेने के बाद 1 रुपया ही वापस जमा नहीं कराया और उनके पास सब कुछ संपन्न है, वो पैसा चुकाने की मानसिकता ही नहीं रहती। तो वहीं हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास लिमिटेड, जहां पर लोगों की भूमि के साथ ही उनकी इज्जत भी नीलाम कर रहा है। जी हां, बैंक द्वारा उन लोगों को नोटिस दिए गए, नोटिस ही नहीं बाजारों के अंदर बुनियादी करवाई गई और उनके पैम्पलेट भी छपवाए गए और गली मोहल्ले में बंटवाए और कर्जधारी की इज्जत तार तार कर दी है। इस मामले में बैंक अधिकारियों का कहना है
कि करीब 3 करोड़ रुपए लोगों में बकाया है और वह ऐसे लोग हैं जो कि पैसा चुकाने में सक्षम हैं लेकिन कर्ज नहीं चुका रहे हैं। हालांकि एक बार जो नीलामी है वह किसी कारणों से रोक दी गई है। तो वहीं इस पूरे मामले में अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी किसान जमीन नीलामी के मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला और जानकारी के मुताबिक कहा कि गहलोत राज में नीलाम हुई थी किसानों की जमीनें, अब बीजेपी राज में 1 इंच भी नीलाम नहीं होगी। साथ ही जानकारी के मुताबिक राजेंद्र राठौड़ ने 6 महीने में बीजेपी के द्वारा 45% संकल्प पूरा होने का दावा भी किया है। राजस्थान तक के लिए हनुमानगढ़ से गुलाम नबी की रिपोर्ट।